किस्से कहानियां। इस चैनल की शुरुआत हमने की थी आपको अपने देश की प्राचीन गौरवशाली विरासत और संस्कृति से परिचित कराने के लिए उन अनूठे किस्सों और कहानियों के जरिए जो सदियों का सफर तय कर चुकी हैं मगर आज भी जिंदा हैं। फिलहाल हम आपको सुना रहे हैं विक्रम और बेताल की कहानियां। हमें खुशी है कि आपको ये कहानियां पसंद आ रही हैं। इन्हीं के साथ बीच बीच में हम आपको कुछ और कहानियां भी सुनाएंगे। उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएंगी। हमारे द्वारा पोस्ट की जाने वाली कहानियों के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके अलावा सभी कहानियों के लिंक्स हमने अपनी हर एक YouTube वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं। बहरहाल आज जो कहानी हम आपके लिए लाए हैं वो है बेताल पचीसी की 7वीं कहानी और उसका नाम है बड़ा सज्जन कौन। हर बार की तरह बेताल को अपने कंधे पर लादकर राजा विक्रम रात के अंधेरे में सुनसान बियाबान जंगल से होकर गुजर रहा था तो बेताल ने सन्नाटे को चीरते हुए कहा, सुनो विक्रम, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणाधिप नाम का राजा राज करता था। वो बड़ा ही प्रतापी और न्यायप्रिय था। उसे शिकार खेलने का बड़ा शौक था। एक दिन राजा शिकार खेलने चल दिया। सैनिक भी साथ हो लिए। चलते चलते राजा एक घने जंगल में पहुंचा। कुछ ही देर बाद राजा को एक हिरण दिखाई दिया। वो उसके पीछे चल दिया। हिरण का पीछा करते करते राजा के सैनिक उससे बिछुड़ गए। राजा जंगल के बीचों बीच पहुंच गया लेकिन हिरण पकड़ में नहीं आया। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके नौकर चाकर, सैनिक, मंत्री सब कहीं पीछे छूट गए थे। देखो विक्रम, भाग्य का खेल देखो। उस भयानक डरावने जंगल में भी वो राजा बिल्कुल निडर था। उसे किसी खतरे का डर नहीं था। लेकिन एक बात उसे बड़ा बेचैन कर रही थी और वो थी उसकी भूख। राजा का भूख प्यास से बुरा हाल था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। वो नितांत अकेला था। आसपास कोई आबादी का या पानी का नामो निशान भी नहीं था। इसलिए उसकी बेचैनी और लाचारी बढ़ती जा रही थी। तभी ना जाने कहां से एक लक्कड़हारा वहां आया और उसने राजा को पुकारा। राजा ने जब सुनसान जंगल में मनुष्य की आवाज सुनी तो बहुत प्रसन्न हुआ। राजा के पूछने पर लक्कड़हारे ने बताया कि वो इस वन में लकड़ी काटने आता है। राजा को भूखा देख लक्कड़हारे ने बिना कुछ सोचे समझे अपना सारा भोजन उसे दे दिया। राजा अपनी त्रास मिटाने लगा और उसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हुई। बातों के दौरान लक्कड़हारे ने उस राजा से कहा, राजन, सज्जनता हर मनुष्य को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करती है और उसे महान बनाती है। मगर 6 बातें इंसान को हल्का कर देती हैं। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण की हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी व बिना संस्कृत की भाषा। और ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। लक्कड़हारे ने आगे कहा, जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके बहुत से मित्र व दास उसके साथ होते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो उसके सगे भाई भी
बैरी हो जाते हैं। पर एक बात निश्चित है, निस्वार्थ सेवा कभी अकारथ नहीं जाती, कभी न कभी उसका फल मिल ही जाता है। साधारण से दिखने वाले लक्कड़हारे की ये बातें सुनकर राजा हैरान हो गया और उससे बहुत प्रभावित हुआ। लक्कड़हारे ने राजा को जंगल से बाहर जाने का रास्ता दिखाया, मगर राजा के मन पर लक्कड़हारे की बातों का इतना असर हुआ कि वो अपने नगर लौटते हुए उस लक्कड़हारे को अपने साथ ले गया। राजा ने उसे अपने यहां सिपाह सालार बना लिया, उसे धन, कपड़े और गहने दिए, रहने के लिए ढेरों सुविधाओं सहित एक बढ़िया सा मकान भी दिया। एक दिन वो सिपाह सालार किसी काम से कहीं गया। रास्ते में उसे देवी का एक मंदिर दिखाई दिया। उसने अंदर जाकर देवी की पूजा की। जब वो बाहर निकला तो क्या देखता है, उसके पीछे पीछे एक बहुत सुंदर स्त्री चली आ रही है। वह उसे देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया और मंत्रमुग्ध होकर उसे एकटक देखने लगा। स्त्री ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान करके आओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। इतना सुनकर सिपाह सालार कपड़े उतारकर कुंड में घुस गया, मगर जैसे ही उसने पानी में गोता लगाया, वो वापस अपने नगर में पहुंच गया। इस अजीबो गरीब घटना से वो आश्चर्यचकित रह गया और खुद को बड़ा ठगा सा महसूस करने लगा। उसने जाकर राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने हैरान होकर कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो यह अचरज तो मैं भी देखना चाहूंगा। दोनों घोड़ों पर सवार होकर देवी के मंदिर पहुंच गए। अंदर जाकर दर्शन किए और जैसे ही बाहर निकले, वही स्त्री दोबारा प्रकट हो गई जो राजा के सिपाह सालार से पहली बार वहां मिली थी और जिसने उसे वचन दिया था कि वो कुंड में स्नान करने के बाद जो कहेगा सो करेगी। राजा ने उस रूपवती को देखा तो देखते ही वो भी उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। मगर इस बार वो स्त्री राजा से बोली, महाराज, मैं आपके रूप पर मुग्ध हो गई हूं, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। राजा ने एक पल सोचा और फिर बड़ी मुश्किल से उसने अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण करके कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे इस सेवक से विवाह कर लो। स्त्री बोली, यह संभव नहीं है, मैं तो आपको चाहती हूं। तब राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे निभाते हैं। तुम अपने वचन का पालन करो जो तुमने मेरे इस सेवक को दिया था जब तुम इससे पहली बार मिली थी। इसके बाद राजा ने उसका विवाह अपने सिपाह सालार से धूमधाम से करा दिया। बस इतना कहकर बेताल खामोश हो गया और फिर बोला, हे विक्रम, कहानी खत्म हुई। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो। अगर जानते हुए भी तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और सवाल यह है कि राजा और उसके सेवक यानी लक्कड़हारे दोनों में से कौन बड़ा सज्जन था, किसका काम बड़ा हुआ? विक्रम ने एक पल सोचा, फिर जवाब दिया, काम तो सेवक यानी लक्कड़हारे का बड़ा हुआ। बेताल ने पूछा, वो कैसे? विक्रम बोला, उपकार करना राजा का तो धर्म ही था, इसलिए उसके द्वारा उपकार किए जाने में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका धर्म नहीं था उसने उपकार किया तो उसी का काम बड़ा हुआ। इस कारण राजा के मुकाबले लक्कड़हारे की सज्जनता अधिक है और वही बड़ा सज्जन है।
ये जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, विक्रम, मैं तुम्हारे साथ इसी शर्त पर चलने को तैयार हुआ था कि तुम रास्ते में कुछ भी नहीं बोलोगे, मगर तुमने फिर से बोलकर उस शर्त को तोड़ दिया, इसलिए मैं तो अब चला वापस। और वो उड़कर दोबारा पेड़ पर जा लटका। विक्रम एक बार फिर से लौटकर आया और बेताल को कंधे पर लाद कर चल दिया। रास्ते में बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई, जिसे हम प्रस्तुत करेंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।